हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में और फूड को प्रिजर्व करने के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फूड पॉइजनिंग होता क्या है, कैसे होता है, ये सारे की। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन ए फूड मटेरियल इज लेफ्ट अनकवर्ड और इन अनहाइजीनिक कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर फूड मटेरियल को लंबे समय तक बिना कवर किए हुए या अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर रखा जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, माइक्रोब्स स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द फूड पार्टिकल्स। ठीक है, फूड मटेरियल में माइक्रोब्स, ठीक है, जिसको हम लोग पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, फूड मटेरियल में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं कि फूड मटेरियल को कंज्यूम करके कुछ टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसको कंज्यूम करने से क्या होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, कुछ बीमारी प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ डिजीज आ जाते हैं बॉडी में। ठीक है, इसी तरह के डिजीज को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। सिंपली फूड पॉइजनिंग इज ए डिजीज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हैविंग कॉन्टेमिनेटेड फूड। ठीक है, जब आप कॉन्टेमिनेटेड फूड, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड। कॉन्टेमिनेटेड फूड का मतलब होता है द फूड दैट हैज माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स और सम टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल्स। वैसे फूड जिसमें या तो हार्मफुल माइक्रोब्स हो और या फिर तो कुछ हार्मफुल मटेरियल हो, केमिकल्स हो, तो वैसे फूड को अगर कोई कंज्यूम करता है तो क्या होता है, उसे बीमारी होती है और उस बीमारी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और चूंकि ये फूड से होती है इसीलिए फूड को कंज्यूम करने से होता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको फूड बॉर्न डिजीज भी बोलते हैं या फूड बॉर्न इलनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले बात किया जाए कि द फूड, एक्चुअली फूड पॉइजनिंग जो होता है ना, वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस का मतलब कि अगर किसी फूड मटेरियल में एक बार माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू कर गया, वो माइक्रोब्स उस फूड मटेरियल को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, तो वो वापस हम लोग उसको पहले जैसे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, और एक्चुअली में इससे क्या होता है ना, ठीक है, फूड के क्वालिटी को डाउन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फूड क्वालिटी गोइंग डाउन। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं और जब वही फूड स्पॉइल हो जाता है, माइक्रोब्स उस पर अटैक कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो माइक्रोब्स उस फूड मटेरियल को डिकम्पोज करके, फर्मेंटेट करके धीरे धीरे टॉक्सिक मटेरियल में चेंज करना शुरू कर देता है। मतलब ये हुआ कि उस फूड को कंज्यूम करने से जो न्यूट्रिशन हम लोगों को मिलना चाहिए, अब वो हम लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फूड का जो क्वालिटी होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट कैन कॉज सीरियस इलनेस और इवन डेथ। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो हमारे पास होता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है, ऐसे जनरली क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग जनरली तो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू गो टू ए डॉक्टर। बट अगर मान लेते हैं कि लगातार कोई पर्सन जो है लंबे समय तक कॉन्टेमिनेटेड फूड कंज्यूम कर रहा है, अगर कोई आदमी लंबे समय तक इस तरह का फूड कंज्यूम कर रहा है, तो लंबे समय कंज्यूम करते करते क्या होता है ना, उसके बॉडी में इतना ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल जमा हो जाता है, माइक्रोब्स इस तरह से अटैक कर देते हैं कि कभी कभी जो है इवन इट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड। ये होता कैसे है फूड पॉइजनिंग, एक्चुअली इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स और द केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द फूड मटेरियल बाय हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स क्या करते हैं, ठीक है, कि उस फूड मटेरियल को कंज्यूम करके केमिकल और टॉक्सिक केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करने के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, वाटर, एयर और सम एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि ये कॉन्टेमिनेटेड फूड, वैसे खाने पीने के सामान जिसमें माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तक वो रखा हुआ है, खराब हो गया है, देन हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज
दैट ए फूड इज स्पॉइल्ड। कैसे हम लोग पहचानते हैं कि फूड खराब हो चुका है? सबसे पहली बात, स्पॉइल्ड फूड, खराब हुए फूड में सबसे पहला उसका स्मेल तो चेंज हो जाता है, ठीक है, फाउल स्मेल हम लोग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि उसके कलर भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उसका स्मेल, कलर, टेस्ट, ये सब ऐसे हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल और डिफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जब किसी फूड में फाउल स्मेल आना शुरू हो जाता है, टेस्ट खराब होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो स्पॉइल्ड हो चुका है, ठीक है। और उस तरह के फूड को कंज्यूम करने से, ठीक है, फूड पॉइजनिंग होता है। और लंबे समय तक अगर कंज्यूम करते हैं तब ये सीरियसनेस और भी बढ़ जाती है, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड वाटर का मतलब क्या हो गया? तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर का मतलब हो गया वैसे वाटर जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हो, माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हो, तो वैसे वाटर को भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग को लीड करता है, ठीक है। नाउ सिम्टम, अगर फूड पॉइजनिंग के बारे में, सिम्टम के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या सिम्टम होता है। वोमिटिंग, ठीक है, डायरिया, फीवर, स्टोमिक पेन, ये सारे चीज, ओके, फीवर, ठीक है, डायरिया, वोमिटिंग। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब किसी फूड मटेरियल में, जब कोई फूड मटेरियल स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, और उसी फूड मटेरियल को हम लोग जब कंज्यूम करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा बॉडी, आवर बॉडी डज नॉट नीड that type of spoiled food material and our body try to throw the food material out of the body। और उस तरह से क्या होता है कि जिस फूड मटेरियल का हमारे बॉडी में जरूरत नहीं होता है, वो फूड क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है वोमिटिंग के जरिए, डायरिया जिसको हम लोग लूज मोशन भी बोलते हैं, धीरे धीरे क्या होता है इसमें आपको स्टोमक पेन होता है। तो इनसे ये सभी क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग के कारण, ठीक है, स्पॉइल्ड फूड कंज्यूम करने के कारण, ठीक है। अगर नॉर्मली जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि फूड पॉइजनिंग का मेन कंडीशन क्या होता है, अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं। तो कौन से, ऐसे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग बात करें डे टू डे लाइफ में, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ई कोली, साल्मोनेला, अस्परजिलियस, ये एक तरह का फंगस है जो आप देखते होंगे कि ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह में जो है ये ग्रो करता है, और वैसे चीज को अगर आप खाते हैं तो फूड प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग होता है। ये इस तरह के फंगस अस्परजिलस, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये देखने के बाद अगर देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग में सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, हाउ टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग और हाउ टू स्टॉप स्पॉइलेशन ऑफ फूड, फूड को स्पॉइल होने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो यहाँ जितने भी कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है, वी शुड प्रिवेंट द अटैक एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को बचाने के लिए उसमें माइक्रोब्स के अटैक और ग्रोथ को रोका जाता है, ठीक है। और जब हम लोग किसी भी फूड को लंबे समय तक उसके क्वालिटी को बनाए रखते हैं, लंबे समय तक उसको बचाए रखते हैं, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, जो कि अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन। एक्चुअली फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि फूड को हाइजीनिक, फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। सुटेबल फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स आर गिवन टू द फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज। फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए उसको एक अच्छे फिजिकल कंडीशन, अच्छे फिजिकल कंडीशन का मतलब हो गया वैसा टेम्परेचर या वैसा कंडीशन जिसमें माइक्रोब्स ग्रो ना करे, ठीक है, और फूड स्पॉइल ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है फूड को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए जो प्रोसेस लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। और हाउ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, दैट इज डन अंडर द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हम लोग इसको बोल सकते हैं मेथड टू प्रिजर्व फूड। आखिर में फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए वो सारे मेथड यूज किए जाते हैं जिससे माइक्रोब्स फूड पे ना तो अटैक कर सके ना ग्रो कर सके,
ठीक है, दैट मीन्स वी प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड और वी प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन फूड मटेरियल बाय डिफरेंट मेथड. दीज मेथड्स आर कॉल्ड फूड प्रिजर्विंग मेथड. इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? तो इसमें वो सारे मेथड यूज होते हैं जिससे माइक्रोब्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस हो सके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकता है. जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ये सारे कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते हैं. तो वो सारे मेथड इसमें इन्वॉल्व है. जैसे सन ड्राइंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट, ठीक है, बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर, प्रिजर्वेशन बाय मस्टर्ड ऑयल, यूजिंग स्पेशल केमिकल्स दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है, या फिर तौर पास्चुराइजेशन. तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, ठीक है. जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले अगर बात करते हैं सन ड्राइंग. सन ड्राइंग में क्या होता है ना कि फूड ग्रेन, स्पेशली फूड ग्रेन्स या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं. जैसे आप देख लीजिए ग्रेप्स को डिहाइड्रेट करके किशमिश के फॉर्म में लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. तो इसमें देखिए क्या होता है, सन ड्राइंग में क्या होता है, ठीक है, ग्रेन्स आर ड्राइड अप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट में रख करके क्या होता है कि फूड ग्रेन्स को डिहाइड्रेट कर दिया जाता है. डिहाइड्रेट का मतलब होता है वाटर को, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको खत्म कर देना. तो जब उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया उस जगह पे ज्यादा ग्रो करता है जहां पे मॉइस्चर होता है, ठीक है. तो इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, और पैथोजेंस और कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है. ये हो गया तुम्हारे पास सन ड्राइंग. नेक्स्ट इज हीटिंग और कूलिंग, ठीक है. किसी भी फूड मटेरियल को हीटिंग का मतलब हाई टेम्परेचर पर बॉईल करना. ये ज्यादातर होता है लिक्विड मटेरियल को. हीटिंग इज यूज टू प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द लिक्विड फूड मटेरियल. एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए मिल्क, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर बॉईल करके, ठीक है, ठंडा कर दिया जाता है. इससे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है. कूलिंग का मतलब हो गया टू स्टोर फूड इन लो टेम्परेचर. फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं कि फूड मटेरियल को, ठीक है, ज्यादातर वैसे फूड मटेरियल, याद रहे कि कूलिंग में या डीप फ्रीजिंग में हम लोग वैसे फूड मटेरियल को ज्यादा स्टोर करते हैं जिसमें मॉइस्चर लंबे समय तक मेंटेन करने का जरूरत होता है, ठीक है. जिस फूड मटेरियल में मॉइस्चर को लंबे समय तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होता है उसे आप डिहाइड्रेशन, हीटिंग से भी स्टोर कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, या बहुत सारे खाने पीने के सामान ऐसे हो गए, ठीक है, जिसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं. फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है कि फूड मटेरियल का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है. द टेम्परेचर ऑफ द फूड मटेरियल गोज डाउन एंड इट इन दैट लो टेम्परेचर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड. ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, कम हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है. और डीप फ्रीजिंग क्या है ना, डीप फ्रीजिंग एक तरह का कूलिंग ही है, बट बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर. ये डीप फ्रीजिंग क्या करता है, 0 डिग्री टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे इस फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है. इससे क्या होता है, फूड मटेरियल पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, और पूरी तरह से फ्रीज हो जाने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाता है, ठीक है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं, व्हाट इज डन इन डीप फ्रीजिंग, द फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर वेरी लो और much more less than the 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है. नेक्स्ट, बाय पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है. एयर टाइट कंटेनर में फूड मटेरियल को पैक करने से क्या होता है, माइक्रोब्स फ्रॉम द आउटर साइड, बाहर से कोई भी माइक्रोब्स उस फूड मटेरियल के अंदर, फूड मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, और वो फूड जो है, if the microbes are not attacking the food, then food can be preserved or kept for the long time, ठीक है. नेक्स्ट इज बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉमन सॉल्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है माइक्रोब्स के लिए जिससे वो माइक्रोब्स फूड मटेरियल पे डेवलप नहीं कर पाता है,
ठीक है। द कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन फूड मटेरियल। कॉमन सॉल्ट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या माइक्रोब्स को फूड मटेरियल पे ग्रो करने से रोकता है। सेम कंडीशन होता है प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर। एक्चुअली शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि फूड मटेरियल में जब मॉइस्चर कम हो जाएगा, ठीक है, तो माइक्रोब्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, माइक्रोब्स के लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो क्या होता है, ठीक है, ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। और या फिर तो ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिससे क्या होता है कि माइक्रोब्स जस्ट लाइक, जैसे हमारे पास हो गया जैम, फ्रूट्स, ठीक है, ये क्या होता है कि उसके मॉइस्चर मेंटेन तो रहते हैं, ठीक है, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिड्यूसेस, उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जिस कारण जो है माइक्रोब्स को ग्रो करने का फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, ठीक है। जैम्स वगैरह हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। आप कॉमन सॉल्ट की मदद से देख सकते हैं, हम लोग पिकल्स वगैरह जो यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह जो बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इधर आपके पास जैसे पैकेजिंग में हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जो पूरी तरह से टाइट पैक्ड होते हैं। ज्यादातर इसमें आपके पास ड्राई फ्रूट्स इसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाई मस्टर्ड ऑयल और विनेगर। मस्टर्ड ऑयल और विनेगर क्या करता है ना, दे क्रिएट ए सरफेस ऑन द फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल के ऊपर में एक एक्स्ट्रा सरफेस ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, फूड मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, और ना ही ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। यूजिंग स्पेशल केमिकल्स दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रिजर्वेटिव यानी फूड को प्रिजर्व करने के काम आते हैं। जैसे आपके पास सिट्रिक एसिड देख लीजिए, ठीक है। सिट्रिक एसिड एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। इसका यूज ज्यादातर क्या होता है, स्वीट्स वगैरह को प्रिजर्व करने में, यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पास्चुराइजेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट डन बाय लुई पास्चर, ठीक है। पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि फूड मटेरियल को अबाउट 70 डिग्री, 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है, 15 to 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। इतने डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है, और उसको अचानक से ठंडा करके, ठीक है, सडनली दैट इज कूल्ड डाउन एंड स्टोर्ड इन कोल्ड कंडीशन, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग, डीप फ्रीजिंग या फ्रीजिंग में स्टोर कर देते हैं। तो पास्चुराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को 70 to 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर अचानक से गर्म करते हैं 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे इतने समय के लिए गर्म करने के बाद उसको अचानक से ठंडा करके कोल्ड स्टोरेज में या कोल्ड कंडीशन में रख दिया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रहे कि इससे क्या होता है ना कि फूड मिल्क को लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं बिना उसको स्पॉइल हुए। और एक और चीज याद रखना है कि पास्चुराइज्ड जो मिल्क होता है वो बाद में हम लोग उसको बिना बॉईल किए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।